ओम शांति फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज सोच रहे थे किस सब्जेक्ट पर बनाए, तो बाबा की जब हमने मुरली सुनी, बाबा के महावाक्य, तो परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य, तो उसमें जो एक टॉपिक चल रहा था कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब यह विचार करने वाली कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य है क्या, और जो मुरली सुनता है ना उसको टच हो जाएगा कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य क्या है। देखो, जब बाबा ने हमें बताया ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, तो कैसे हुआ? ज्ञान मिला, ज्ञान से हमें भक्ति से वैराग्य आ गया। अब भक्ति से हमें वैराग्य क्यों आता है? क्योंकि जब परमात्मा शिव बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं, शिक्षा देते, ज्ञान देते, समझ देते हैं, लाइट देते हैं कि बच्चे तुम जिसको पूजते थे वही आप ही हो, जिसको कहते हैं आप ही पूजे, आप ही पुजारी। ठीक है ना, यहाँ तो ये वाली बात है। फिर बाबा ने कहा जो तुम पूजते हो तुम्हें वैसा पढ़कर बनना है, जिसको कहते हैं देवी देवता, डिवाइन सोल। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात वैराग्य। बाबा ने कहा तुम्हें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब वैराग्य, बाबा ने कहा तुम्हें वैराग्य एक तो पुरानी दुनिया से चाहिए, फिर अपने व्यर्थ संस्कारों से, व्यर्थ बातों से। तो हमें वैरागी बनना है, लेकिन इस संसार में रहना है, लेकिन वैरागी रहना है। कैसे? जैसे कमल फूल समान का बाबा एग्जाम्पल देता है कि कमल कीचड़ में रहता है लेकिन न्यारा और प्यारा रहता है। ऐसी बाबा कहते हैं तुम इस संसार में लो लेकिन संसार तुम में ना हो। आपने देखा है ना, जिस एक नाव होती है, नाव में अगर पानी आ जाएगा तो वो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही संसार में हमें, अगर संसार की बातों को हम सोचते रहते हैं तो हमारे अंदर डिप्रेशन, परेशानियां, व्यर्थ जमा होता है, जिसके कारण क्या होता है, हम विषय सागर की नदी में डूब जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम खेवैया मुझे बना दो, बाकी तुम इस संसार की कोई बातों को अपने मन और बुद्धि में मत समाओ। दूसरी और चौथी बात ये है कि वैराग्य कैसे होता है। वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक हद का वैराग्य, एक बेहद का वैराग्य। हद के वैराग्य में व्यक्ति क्या करता है, अपने घर को, अपने प्रियजन को छोड़कर चला जाता है और जंगलों में जाकर तपस्या करता है। बाकी तो बाबा मुरलियों में ये भी कहते हैं कि आजकल के शहरों में ही घुस गए। तो ये हो गया हद की बातें। जबकि परमात्मा शिव बाबा ने बताया कि तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। अब तुम्हारा बेहद का वैराग्य कैसे होता है कि तुम्हें जब मैं मिलता हूं तो मैं तुम्हें आकर ज्ञान देता हूं, ज्ञान से तुम्हें समझ आती है, तो तुम बुद्धि से वैराग्य करते हो, अर्थात रहते वही हो लेकिन न्यारे हो, प्यारे रहते हो। फिर दूसरा, विकारों से भी तुम्हारा वैराग्य आ जाता है, अपने आप से वैराग्य आ जाता, तो तुम हो गए बेहद के वैरागी। तो हमें क्या बनना है? बेहद का वैरागी, ना कि शमशानी वैरागी की कुछ हुआ तो हम वैरागी हो गए और कुछ नहीं होता तो हम उसमें अटैच है, लगाव लगते हैं। तो याद रखना है कि हमें हद और बेहद के वैराग्य को समझना होगा। ओके माय डियर फैमिली, बाकी आपने मुरली तो सुनी है। मुरली में बाबा बहुत सारी एक बात को क्लियर करता है। देखो, भगवान शिव बाबा हमें रोज पढ़ाता है, शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है कि बच्चे तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, क्या करना है। इन बातों को हमें समझना है, ठीक है। और बाबा हमें अक्सर, जैसे कल परसों बाबा ने कहा कि स्वमान की सीट पर रहोगे तो तुम गुणवान भी और महान भी। अब यहाँ विचार करने की स्वमान होते क्या है। स्वमान माना हमारी आत्मिक सीट पर सेट होने की एक विधि, जिसको कहते हैं सीढ़ी। स्वमान को एक शुद्ध भाषा में शुद्ध एटीट्यूड भी कहते हैं, शुद्ध अहंकार कहते हैं कि जिसे, लेकिन इसमें एक बात ध्यान, जैसे मैं महान आत्मा हूं, ये आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही महान, ये देह का अहंकार है। बाबा ने कहा कि जो स्वयं को महान समझेगा तो उसकी दृष्टि औरों के प्रति भी महान होती है, क्योंकि उसको पता है आई एम ए ग्रेट, एनीबॉडी स्पीक ग्रेट। जैसे भगवान अपनी स्वमान की सीट पर रहता है कि आई एम ए गॉड इन द वर्ल्ड, तो वो देखता है कि मेरे बच्चे हैं, भले ही संस्कारों के अधीन हो जाते हैं, बुराइयों के वश हो जाते हैं, लेकिन है तो माय स्वीट चाइल्ड, और इनको ही पढ़ाकर मैं डिवाइन बनाता हूँ, देवात्मा बनाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, पाप काटने की विधि सिखाता हूँ। और वो आकर ये नहीं कहता कि तुम ये करो, वो कहता है सबसे पहले अपनी इस देह को भूलो, बिकॉज इस देह से ही सारी चीजें रिलेटेड है, नहीं है। अब मान लो ये देह है तभी तो मामा, चाचा, पापा का जो भी है सब करने, और लेकिन जिस दिन सब छोड़ देते तो सब कहते हैं चिड़िया रैन बसेरा है, ना करती रहे ना कर। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम देह और देह की दुनिया को छोड़कर मामेकम याद करो, माना एक मुझको याद करो।
जिसको बाबा ने कल की मुरली में महामंत्र कहा है। इससे हमारे पाप कटते हैं, इससे हमें खुशी चढ़ती है, और जब हमारी याद अच्छी होती है तो उसकी एक निशानी के हमारे संस्कार बदलते हैं। अब ज्यादातर क्या हम सबके संस्कार क्यों नहीं बदले, हम केवल योग कर रहे हैं, हमें रिलैक्स लगता है, वाह नाइस। लेकिन हम एक टारगेट बेस पर देखें और अपने को लक्ष्य दें कि मैं, जैसे हमने 1 घंटा सुबह बैठकर अमृत वेला बहुत अच्छा किया, साथ में सुबह उठते एक टारगेट देते कि आज मैं अपनी स्थिति को शांत रखूंगा, आज मैं अपने चेहरे पर मुस्कान रखूं। जो हमारे दिव्य गुण हैं, धैर्यता, पवित्रता, हर्षित मुक्ता, अंतर्मुक्ता, ये जो हमारे 8 दिव्य गुण हैं। जब हम छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं कि मुझे आज ऐसा रहना है, आज मुझे हर बात को समा लेना है, नो आई एम नॉट रिएक्ट एनीबॉडी, तो इससे क्या होगा, जब आप अपने ब्रेन को एक लक्ष्य देते तो आपको पुरुषार्थ में मजा आता है। हमारे संस्कार क्यों नहीं बदलते, हम केवल कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है उस टारगेट को नहीं देते। जैसे मान लो किसी को गुस्सा आता है या कोई इरिटेट रहता है या कोई भी चीज, तो अपने आप को लक्ष्य दे कि मैं शांत रहूंगा, नो रिएक्ट एनीबॉडी, या मेरे चेहरे पर स्माइल बनी रहेगी और मैं सभी को स्माइल से आंसर दूंगा। तो ये एक तो हमारा लक्ष्य कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, वो तो है ही, लेकिन वर्तमान समय अनुसार भी हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने कि मुझे 3 दिन प्रैक्टिस करनी है, मैं सबके साथ मिलनसार रहूंगा, कभी कभी 3 दिन में बहुत अंतर्मुखी रहूं। अंतर्मुखता का ये मतलब ही ना हो कि हम किसी से बात ही ना करें, नो, अंतर्मुखता का मतलब ये नहीं होता है। बाबा ने कई बार बताया, जैसे बाबा ने संडे की मुरली में कहा कि मैंने बच्चों को होमवर्क दिया कि बच्चे, तुम्हारे जो स्वभाव में पवित्रता होनी चाहिए, उससे क्या तुम्हारे अंदर रूहानियत आएगी। आपने ध्यान से सुनी होगी मुरली, तो बाबा ने कहा जब तुम्हारे अंदर रूहानियत आती है तो पवित्रता दिखाई देती है, पवित्रता से रूहान, लेकिन इन दोनों का कॉम्बो है एक वर्ता, और जो एक वर्ता रहते हैं वो पवित्र रहते हैं, उनका श्रृंगार ही वही है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें ब्रह्मचारी नहीं ब्रह्माचारी बनना है, अर्थात ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करने वाला बनना है। तो हमें बार बार जो सोचना है कि बाबा हमसे क्या डिस्कस करते, केवल हम ये सोमान रट्टू पोपट ना बने कि बस मैं महान आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, कि मैं बाप समान हूं। नो, उस एटीट्यूड को जगाना है। जैसे हम एक थॉट लेते हैं कि मुझे बाप समान बनना है, माना बाबा जैसा बनना है। अब यहाँ बोलने से कुछ नहीं होता, चाहे कोई कितना भी बोल ले रट ले, यहाँ आपको अपने थॉट को एक प्रोसेस देना पड़ता है कि बाबा कैसे सोचता है, बाबा क्या बोलता है, बाबा का दृष्टिकोण दुनिया के प्रति क्या है, बाबा किस नजरिए से हमसे मिलता है। ऐसी अब ये सब बातें आपको कहां से पता चली, वो केवल मुरली से। आप मुरली को ध्यान से पढ़ो, सुनो, तो आपको समझ आएगा कि बाबा का एटीट्यूड हमारे प्रति क्या है। देखो हम कैसे भी फिर भी बाबा कहते मीठे बच्चे तुम महान हो, तुम पूज्य हो, सबसे मिलकर आदि आदि जो भी। ऐसी बाबा जैसा बनने के लिए बाबा जैसे एटीट्यूड को फॉलो करना पड़ेगा। और जब तक आप बाबा जैसे को, बाबा के एटीट्यूड को फॉलो नहीं करोगे तो फिर वही हो जाएगा कि एक पंडित जी थे, कहानी सुना देता हूँ आपको भी। एक पंडित जी थे वो नदी पार करके आते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बाढ़ आ गई, गांव डूब गया आधे से ज्यादा, थोड़ा सा कहानी ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेना। अब क्या हुआ, नदी के गांव, मंदिर इधर था, पंडित भी इधर थे और एक माता थी बुजुर्ग। अब वो कहे पंडित जी मैं पार कैसे जाऊंगी। तब पंडित जी ने कहा देखो तुम भक्तन हो, तुम राम राम कहो और पार हो जाओ। भाई उसने पंडित जी की बात मान ली और वो पंडित जी की बात मानकर जाने लगी। राम राम तो रास्ता क्लियर होता है, उसको विश्वास था, ट्रुथ था कि गुरुजी ने कहा है तो ऑब्वियसली होता होगा। वो आवत है जावत है, महीनों महीने ऐसे बीत गए। एक दिन माता जी ने क्या करा, अपने घर में ब्रह्मा भोजन रखा, निमंत्रण दिया कि गुरुजी आप भी आना, हमारे घर ऐसे ऐसे निमंत्रण है। ओके, अब पंडित जी जैसे ही निकलते थोड़ा देखते, अरे यार नदी तो बहुत बड़ी हुई। तो उसने कहा माता जी हम तो नहीं आ सकते, ये तो नदी बहुत बड़ी। उसने माता जी ने पंडित जी को रिटर्न कराया कि पंडित जी आप ही तो कहते हो राम राम कहो नदी पार हो जाएंगे। अब माता ने कहा रे माता, जब वो कह रहे बात तो मैं नहीं कह, मैं नहीं हुआ तो लोचा हो जाए, गड़बड़ हो जाए।
तो क्या हुआ, माता जी को लेट हो रहा, तो माता ने कहा भाई गुरुजी आप आ जाने, मैं जा रही हूँ। तो उसने राम राम करती नदी पार हो गया। पंडित जी सोच में पड़ गए कि भैया मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब पंडित जी भी अंदर गए, राम राम राम, लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक थोड़ा नदी का भाव ऊपर चढ़ा तो भूल गए और घबरा गए। घबराने के कारण वो नदी में डूब गए। ऐसे ही क्या होता है, अक्सर हम सब दूसरों को बहुत ज्ञान दे देते हैं, ऐसा करो वैसा करो फलान करो ढिमकान, लेकिन जब वो घटनाएं हमारे साथ घटना शुरू होती हैं तो हमारी स्थिति डगमग हो जाती है। रीजन क्या है, आपने दूसरों को बिंदास होके बता दिया, लेकिन जब वो बातें, वो परिस्थिति, वो व्यक्ति हमसे टकराता है संस्कार, तो हम ये भूल जाते कि भैया ड्रामा में है। भगवान ने जो पढ़ा है उसको यूज करना होता है, कि छोटी छोटी बातों पे यूज करना सीखो। ड्रामा है, कल्याणकारी है, बिंदी है, सबका अपना पार्ट है। साक्षी भाव को क्रिएट करो, क्योंकि जब हमारे संस्कार तभी बदलते जब हम बातों को अप्लाई करते हैं। और याद रखो, कोई कुछ भी कर ले, नंबर केवल कर्म के हैं बस। इसलिए गीता में कहा है कर्मणाय अधिकार से, यदि आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे तभी आपको नंबर प्राप्त होंगे। कहने को तो हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, जैसे हमारा एक गीत है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, लेकिन बाबा ने इसको परिभाषित किया अव्यक्त वाणियों में, शायद आप सबने भी सुना होगा कि लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी चाहिए। क्योंकि हम सबका लक्ष्य है कि हम ये कर दें, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हम अपने आप को कितना उस लक्ष्य को झोंकते हैं, माना समर्पण करते हैं। और जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए किसी ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसको सुधार करो। बिगड़ संघर्ष के जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता में शायद ऊपर नीचे होगा, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, मुझे पूरा प्रॉपर याद नहीं है। इसलिए अपने माइंड को इन मोटिवेट करते रहो कि बाबा ने क्या कहा है। हम दुनिया की बातें, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसे कहा, इसलिए हमें बाबा की बातें बहुत कम याद होती हैं और हमारे संस्कार नहीं बदल पा रहे। इसका रीजन क्या है, हमें दुनिया की बातें बहुत जल्दी फील हो जाती। मान लो कोई कह दे कुछ तो हम नाराज हो जाते, जिसको बाबा ने संडे को कहा एक संकल्प करो, ना नाराज होना है ना नाराज करना है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। लेकिन ब्राह्मण में एक अच्छा संस्कार, वो लेता नहीं है, देता नहीं है, लेकिन ले लेता है कि इन्होंने मुझे ऐसे कहा, इन्होंने मुझे ऐसे कहा। वो 4 लोगों में बताएगा, 4 चौथे को बताएगा, छठे को बताएगा। ऐसे क्या होता है, मसाला बनते ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है। तो बहुत सारी ऐसी डिस्कशन है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से कोई ना कोई मुरली की टॉपिक, वैसे तो टॉपिक था ज्ञान भक्ति और वैराग्य, लेकिन सोचा आपके साथ मुरली का मोर डिस्कशन कर लो। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। बाकी आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि कैसा आपको लगा। बाकी ये ब्लॉग में तो एंजॉय था, चिंतन था ज्ञान का, बाकी ऐसा कुछ नहीं तो कि आप कुछ प्रवचन देने के लिए आए ना, ऐसा कुछ नहीं। यू आर ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट एंड सुप्रीम गॉड फादर इज सुप्रीम टीचर। ओके माय डियर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम शांति। भूल चूक के लिए क्षमा करना। खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें, फरीदाबाद रहें। ओके, बाय बाय।